सभी भक्तों को, माता एवं बहनों को, भाई बंधु को, बड़े बुजुर्ग को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज मैं आप लोगों को एक कथा बताने जा रही हूँ। सभी लोग ध्यान से सुनिए। एक गांव में 3 दोस्त रहते थे। अब तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे, पर उसमें से एक बड़ा भोला था। क्या? जैसे उससे कोई भी कुछ कहता, उसे ही सत्य मानकर वही करता था। बहुत भोला था। अब एक बार तीनों दोस्तों ने कहा, जो तीनों दोस्त थे तो वो जो भोला था उससे दोनों बोले कि तुम जो है राजा की बेटी से शादी कर लो, बहुत धन मिलेगा। तो अब वो मान गया। द्वार पे खड़े थे सिपाही। बोले कहाँ जाना है, किससे मिलना है? राजा साहब से। तो राजा साहब के पास ले गए लोग। गया। राजा साहब बोले कि क्या बात है? वो बोला कि राजा साहब, और हमें आपकी बेटी से विवाह करना है। राजा बोले कि विवाह? पर ऐसे नहीं, मेरे कुछ शर्तें हैं, उसको पूरा करो तब। मेढक की तरह उछल के दिखाओ, कूद के। अब मेढक की तरह वो उछल भी गया। राजा बोले कि उस नदी के उस पार एक कंजूस बुढ़िया रहती है। उससे अगर तुम एक सोने के सिक्के लेकर आओगे, एक सोने का सिक्का, तो मैं तुम्हारा विवाह करा दूंगा। अब वो धीरे धीरे जा रहा था। एक बड़ा गेट मिला, उस पे 2 सिपाही थे। एक सिपाही बोला कि कहाँ जा रहे हो? वो बोले कि राजा साहब की लड़की से मैं विवाह करना है, राजकुमारी से, तो उस कंजूस बुढ़िया से एक सोने का सिक्का लेने जा रहा हूं। तो बोला सिपाही, ठीक है, मैं समझ गया। एक सवाल का जवाब दो। पहले हमारे सवारे से अंगूर का रस निकलता था और अब कुछ नहीं निकल रहा। वो बोला कि ठीक है, इसके लिए मुझे कुछ समय चाहिए। तो वो बोला ठीक है, पर अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं फिर वापस जाने नहीं दूंगा। वो बोला ठीक है। फिर गया, चलते चलते फिर एक बड़ा द्वार पाया। उस पे भी 2 सिपाही थे। तो एक सिपाही फिर बोला, कहाँ जा रहे हो? वो भोला लड़का बोला, उस कंजूस बुढ़िया से एक सोने का सिक्का लेने जा रहा हूं। वो बोला समझ गया। और सिपाही बोला, पहले एक सवाल का जवाब दो। पहले हमारे सेब के पेड़ से सोने के सेब उगते थे, अब पत्ते भी नहीं आ रहे।
क्या बात है। वो लड़का बोला कि अभी इसके लिए मुझे कुछ समय चाहिए। वो बोला ठीक है, चले जाओ। अब वो चला गया। फिर गया, एक नदी पार करना था, तो जो नाव चलाता था बैठा था, वो जाने के लिए बोला कि मुझे उस पार कर दो। नाव वाले ने कहा पहले एक सवाल का जवाब दो कि मुझे इन नाव चलाने से छुटकारा कब मिलेगा, मेरी छुट्टी कब होगी। वो बोला कि ठीक है, पर इसके लिए मुझे कुछ समय चाहिए। तो पार करके और वो नाव चला गया। और वो लड़का गया, बड़ी गुफा थी, उसमें पहुंचा। तो जो थी वहां की बुढ़िया बोली किसकी हिम्मत हुई है जो मरने चला आया है। तो वो बोला कि दादी मैं आया हूँ। वो बुढ़िया बोली दादी मुझसे तुम्हें डर नहीं लगता। वो लड़का बोला आप कोई भूत या चुड़ैल या डायन हो क्या जो मुझे आपसे डर लगेगा, आप तो मेरी प्यारी दादी हो। मैं आपसे एक सोने का सिक्का लेने आया। वो बोली कि अब तुमने मुझे दादी बोल दिया है तो सब तुम्हारा है, लेकिन एक शर्त है, मेरे बाल में बड़ी खुजली हो रही है, 3 जुए हो गए, उन 3 जुओं को अगर तुम निकाल दोगे तो मैं तुम्हें दूंगी। अब एक निकाल दिया। बोला कि मेरा पहला सवाल है दादी जी, पहले इन तीनों को बता दीजिए। वो बोली ठीक है बताओ। मेरा पहला सवाल है, जब मैं आ रहा था तो पहले उन लोगों के सवारे से अंगूर का रस निकलता था, अब नहीं निकल रहा है, क्या बात है। वो बोली कंजूस बुढ़िया कि उनके जो पाइप लगा है उस पे एक पत्थर रखा गया है, उसमें एक मेढक है, अगर उस मेढक को निकाल दिया जाएगा तो फिर रस निकलने लगेगा। अब फिर दूसरा जुआ निकाला। बुढ़िया बोली दूसरा सवाल बताओ। बोला मेरा दूसरा सवाल है कि जो है पहले उस वृक्ष से सोने के सेब निकलते थे, सेब के वृक्ष से, और अब पत्ते भी नहीं आ रहे, क्या बात है। तो बोली कि जो है वहां एक कोई छोटा जानवर मूस कुछ है, वही उस वृक्ष के जड़ को काट रहा है, अगर उसको भगा दिया जाए वहां से तब फिर से सोने के सेब आने लगेंगे। फिर तीसरा जुआ निकाला। बोली कि तीसरा सवाल बताओ। वो बोला तीसरा सवाल कि उस नाव वाले ने हमसे पूछा था कि मुझे नाव चलाने से छुट्टी कब मिलेगी। वो बोली कि जब वो कोई लास्ट आदमी जब आएगा इधर पार होगा तो उसको पतवार अगर वो पकड़ा देगा तो उसकी छुट्टी हो जाएगी। और बोली अब बड़ा आराम मिल रहा है मुझे अपने बालों से।
अब ये जितने सोने चांदी हीरे मोती हैं सब तुम्हारे, सब ले जाओ। अब सब भर के वो ले गया और सबको बताते गया कि ये उपाय है। नाव वाले को बताया कि जो इधर लास्ट में आएगा उसे अगर आप पतवार पकड़ा देंगे तो आपकी छुट्टी हो जाएगी। फिर उस सिपाही को बता दिया कि उस वृक्ष के जड़ों को कोई काट रहा है, अगर उसको भगा दिया जाए फिर सोने की सेब आएंगे। उसको बता दिया कि तुम्हारे पाइप में कोई मेढक घुस गया है, इसीलिए नहीं आ रहा है, उस मेढक को निकाल दिया जाए फिर आने लगेगा अंगूर का रस। और राजा के पास पहुंचा, बोला कि हमारी दादी ने तुम्हें एक क्या पूरे की पूरी धन दे दिए, अब विवाह कराओ। राजा बोला कैसे? अब राजा गया, पतवार थमा दिया उस नाव चलाने वाले ने। लेकिन फिर जब राजा आए सब समझ गए और बोले मैं समझ गया कि कभी भी अगर प्रेम अंदर रहेगा उसे हम लोग ले सकते हैं, उसे प्रसन्न करके। और फिर राजा आया, अपनी राजकुमारी का शादी करवा दिया उस लड़के से और फिर राज्य दे दिया उस लड़के को। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।